फातिहा। बिस्मिल्लाह। इस्लाम का वक़ार और अज़मत अली से है, ग़ज़वात हक़ में फ़तह की सूरत अली से है। तारीख़ दी में बाबे शुजाअत अली से है। हिजरत की रात सोने की कीमत अली से है। अरे किरदार ये अली का, ये सीरत अली की है। हर हर नफस नबी को ज़रूरत अली की है। शेरे खुदा नबी का बिरादर है वो अली। अज़दर शिकार फातह खैबर है वो अली। सावंत है दिलेर है, सफदर है वो अली। दरियाए इल्म अज़्म का पैकर है वो अली। अरे मजदूर है कहीं पे, कहीं पर ख़तीब है। अवल्लाह जिसकी ज़ात अजीबो गरीब है, उसकी सफ़ात पर जो उठेगी कोई नज़र। अज़दर कहेगा महद में थे किसी कदर निडर। ज़रबत की आके देगा गवाही मलक का पर। खैबर का दर बताएगा कुव्वत को सर बसर। अरे मस्जिद कहेगी ऐसा नमाजी कोई नहीं। अरन बोल उठेगा दूसरा गाजी कोई नहीं। उसके लहू का ख़ास असर इत्तेहाद है। अरे बेमिसल सिर्फ उसके ही घर इत्तेहाद है। दिन रात और शाम व सहर इत्तेहाद है। अरे खाना नहीं है घर में मगर इत्तेहाद है। अरे शब्बीर इत्तेहाद का वो आफ़ताब है। जिसकी कोई नज़ीर न कोई जवाब है। जो कहे दिया इमाम ने वो हो गया अटल। फिर कोई जां निसार भी सरका न एक पल। था सबका कौल एक वहाँ एक ही अमल। हर इख्तिलाफ के लिए करबो बला है हल। अरे इस आईने में जब भी संवारेंगे ज़िंदगी, तब मुत्तहिद हम होके गुजारेंगे ज़िंदगी। इंसान के कमाल का ज़ीना है करबला। अब मेरो वफा का एक खजीना है करबला। अब बहरे फ़ना जहाँ है सफ़ीना है करबला। अब मक्के को नाज है वो मदीना है करबला। हर दर्स इत्तेहाद हमें करबला मिला। अरे हिम्मत मिली, शऊर मिला, हौसला मिला। इस करबला का सैयदो सालार है हुसैन। अब बातिल के साथ बरसरे पैकार है हुसैन। ज़हन यजीदियत के लिए बार है हुसैन। यानी रसूल पाक का किरदार है हुसैन। हाँ वो हुसैन रहबर हर खास आम है। अकारे नबी किया है बज़ाहिर इमाम है।
इंसानियत के वास्ते पैगाम है हुसैन। लबरेज सब्र ज़ब्त से एक जाम है हुसैन। अल्लाह का रसूल को अनाम है हुसैन। इस्लाम ही का दूसरा एक नाम है हुसैन। और इस्लाम को हुसैन से जब रोशनी मिली, अजमत मिली, वक़ार मिला, जिंदगी मिली। अजमत मिली, वक़ार मिला, जिंदगी मिली। मायूसियों में आलिम इम्कान हुसैन है। खालिक को जिस पे फ़क्र वो इंसान हुसैन है। जुर्रत की शान सब्र का उन्वान हुसैन है। अदर से रसूल पाक का कुरान हुसैन है। अरे ख्वाबे खलील पाक की ताबीर भी है वो। अल्लाह के कलाम की तफसीर भी है वो। कुल अंबिया की शौकतो अजमत हुसैन है। इस्लाम की बका की जमानत हुसैन है। करबो बला में मजहरे वहदत हुसैन है। सबसे बड़ी नबी की ज़रूरत हुसैन है। अरे आगाज मुस्तफ़ा को सरंजाम कर दिया। तूने हुसैन सबसे बड़ा काम कर दिया। असगर शीर खार वो बेशीर व बेजुबां, तस्वीर मुस्तफ़ा की वो अकबर सा नौजवां। चेहरों से जिनके नूरे इलाही था ज़ौफ़शां। राहे खुदा में देके मोहब्बत का इम्तिहान। यूं आज हक़ की राह में अरे कुर्बान हो गए। इस्लाम की हयात का उन्वान हो गए। अकबर के खून में जौन का खून आके मिल गया। कुछ फर्क नस्ल रंग का कायम न रह सका। हर एक के साथ शह का अमल एक ही रहा। अफौजे से आ सुर्ख लहू में खुदा मिला। अरे यूं करबला में अपने सरों को कटा गए। दुनिया को इत्तेहाद का रास्ता दिखा गए। अरे खैमे जलाने आ गए प्यासों के अश्किया। ज़ैनब न रुख नजफ की तरफ कर के दी सदा। अरे बाबा मदद को आइए अब बहर किबरिया। अरे शाना हिला के आबिदे बीमार से कहा। अरे बेटा हमारा सैयद सलार लुट गया। अरे सूरज छुपा हुसैन का घर बार लुट गया। अरे खैमों में अहले बैत के कोराम है बपा। अब बच्चे तड़प रहे हैं कि पानी नहीं मिला। अरे बेहोश एक सिमत है बीमार करबला। आयु दस्त नैनवा में मोहम्मद का घर लुटा। अरे मजलूम से गरीब से प्यासे से की दगा। मजलूम से गरीब से प्यासे से की दगा। अनाना का कलमा पढ़ के नवासे से की दगा। या
रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल मुखातब बिताहा व यासीन सय्यदना व नबीना हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाह जाफ़र अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़्फ़तिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसे घराने में पैदा किया और ऐसे मुआशरे में ज़िंदगी दिया जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है। जिस घर में माएँ अपने बच्चों को सबसे पहले या हुसैन बोलना सिखाती हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा इशारा है जो खुदावंद आलम की तरफ है और हक़ के अपने दौर के तन्हा मिज़दाक़ हैं। दुनिया में दो ही तरीके की चीज़ें होती हैं आम तौर पर, एक हक़ होता है और एक बातिल होता है। या तो इंसान हक़ की तरफ होता है या इंसान बातिल की तरफ होता है। क्या इसके अलावा भी कोई तीसरा रास्ता है, तीसरी चीज़ है? वो तीसरी चीज़ है जिसे हक़ नुमा कहते हैं। शैतान का काम यह है कि शैतान बातिल को हक़ बता करके और गुमराह करता है। आप पूरी तारीख़ करबला उठा करके देख लीजिए। जब ये लुटा हुआ काफिला शाम पहुंचा है तो उस वक्त की तारीख आप उठा करके देखिए।
शाम में, एक दुरूद पढ़े वो मोहम्मद वाले मोहम्मद, शाम में माहौल ये नहीं था कि फर्जंदे रसूल को कत्ल किया गया है। वो तो जानते ही नहीं थे कि ये फर्जंदे रसूल से इसने लड़ाई किया है। वहां तो माहौल ये बनाया गया था कि एक बागी ने बगावत किया है, और ये सब यही हकनुमा है कि यजीद को किसी भी तरीके से हक बता दिया जाए कि यजीद हक पर है, और जो यजीद के मुकाबले में है वो बातिल है। यही वजह है। मशहूर वाकया आप अक्सर मसाइब में सुना करते हैं कि एक साहब ये रसूल आते हैं और आने के बाद इमाम सैयद सज्जाद से ये कहते हैं कि देखा तुमने कि किस तरीके से खुदा ने तुम्हें जलील किया है। और इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पलट करके आयाते कुरानी की तिलावत शुरू किया, तो वो जवाब देते हुए नजर आए कि ये तो मेरे मौला की शान में है, ये तो मेरे रसूल के शान में है, ये तो मेरे शहजादी के शान में है, तुम्हें इससे क्या वास्ता, तुम्हें इससे क्या मामला। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिनकी शान में है हम वही अहले बैत हैं। और शाम में खुतबा भी जो है इमाम सैयद सज्जाद ने शुरू किया, तो वहां भी आप उठा करके देखें, पढ़े, तो वहां पर भी आप पाएंगे कि इमाम सैयद सज्जाद ने शुरू ही किया इस बात से, अल्लाह का रसूल हम में से है, हमजा सैयद शुहदा हम में से हैं, हम उसके बेटे हैं जिसने 2 तलवारों से जिहाद किया, हम उसके बेटे हैं जिसने रिदाएं भर भर कर ज़कातें बांटी, हम जमजमो सफ़ा के बेटे हैं, हम मक्का और मिना के बेटे हैं। ये दर हकीकत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कर क्या रहे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उन गुमराही के पर्दे को लोगों के सामने से हटा रहे हैं, और इसका असर इतना ज्यादा हुआ कि यजीद को अजान दिलवानी पड़ी। और वो यजीद जो ये कह रहा था कि कोई खबर नहीं आई, कोई वही नहीं आई, कोई किताब नहीं है, कोई नबूवत नहीं है, ये बनु हाशिम की हुकूमत करने का ढोंग है, उसी यजीद को अपने दरबार में मुअज्जिन से यह कहलाना पड़ा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस छोटी सी तमहीद के बाद आए हम ज़ियारत के जिस फिक्रे की तिलावत आपके सामने किया है उसका तर्जमा और उसके ज़ैल में थोड़ी बहुत गुफ्तगू। सबसे पहला सवाल तो यह होता है कि ज़ियारत कहते किसे हैं? क्या है ज़ियारत? उलमा ने बताया कि ज़ियारत का तर्जमा यह है कि इंसान जिसकी ज़ियारत साहिब कब्र की तरफ पूरी तवज्जो से जाए, अपने पूरे दिल की तवज्जो उसकी तरफ करे, जो जितनी मोहब्बतें हैं, जितनी चीजें हैं, उन्हें पीछे छोड़ दे और जिसकी ज़ियारत करने जा रहा है उसकी तरफ मुतवज्जे हो। बिल्कुल उसी तरीके से कि जब जनाब मूसा वादी तूर पर गए थे तो जनाब मूसा से यह हुक्म हुआ था कि फ़खलन अलैका या मूसा इन्नका फी वादिन मुक़द्दसिन तुवा, ऐ मूसा अपनी जूतियों को उतार दीजिए, आप वादी मुक़द्दस तुवा में मौजूद हैं। उलमा बयान करते हैं कि ये जनाब मूसा की जूतियों को उतारने की बात हकीकत में एक इशारा है। दरअसल जनाब मूसा को यह हुक्म हुआ था कि जितनी भी तवज्जुहात हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए और तब आइए हमारी तरफ, हमसे गुफ्तगू करनी है, तब आइए हमारी तरफ। बिल्कुल ज़ियारत का यही फलसफा है कि जितनी तवज्जुहात है सबको पीछे छोड़ दे और साहिब कब्र, चूंकि हम तो इमाम के दौर में जिंदा नहीं है, हमारा इमाम तो जाहिर नहीं है, हमारा इमाम तो जो है वो पर्दे गैब में है, तो साहिब कब्र की तरफ मुतवज्जे हो जाए
और पूरी तरीके से तवज्जो कर ले, इसे कहते हैं ज़ियारत। और ज़ियारत का जुमला क्या है? पहला ही जुमला, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, ए मुंतखब शुदा आदम के वारिस, आप पर हमारा सलाम हो। ए मुंतखब शुदा आदम के वारिस, आप पर हमारा सलाम हो। सबसे पहले ज़ियारत वारिसा, बहुत ज्यादा ताकीद, बहुत ही ज्यादा ताकीद इस ज़ियारत के पढ़ने की है। इसे हम आप ज़ियारत वारिसा के नाम से भी जानते हैं, ज़ियारत मबसूता के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम और इस ज़ियारत का है जो गैर मारूफ है, वो है ज़ियारत ताज़ियत। इतनी ज्यादा ताकीद है कि मासूम सवाल करते हैं कि क्या तुम हमारे जद की ज़ियारत करते हो? तो साहबी कहते हैं कि हाँ या रसूलुल्लाह, हम आपके जद की ज़ियारत करते हैं। कहा कैसे करते हो? क्या कोशिश करते हैं कि शब जुमा हम करबला में गुजारें। क्या अगर नहीं जा सके तो क्या उसका तरीका फरमाया कि देखे कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़ियारत करने के लिए नहीं जा पाते। क्या उसका तरीका यह है अगर ऐसा मसला पेश आ जाए तो इमाम ने ज़ियारत को बिल्कुल आसान कर दिया। कहा कि अपने दिल में कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह बना करके और अपने घर की छत पर या ज़ेरे आसमान जा करके आवाज दो, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह। बेहतर है कि रोजाना पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, वो भी नहीं कर सकते हो तो महीने में एक बार पढ़ो, वो भी नहीं कर सकते हो तो साल में एक बार पढ़ो, लेकिन हमारे जद की ज़ियारत जरूर पढ़ो। अब आइए बात आगे बढ़ाई जाए। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तिल्लाह, मैंने सलाम के सिलसिले से एक तफसीली गुफ्तगू आपके सामने की हुई है कि सलाम क्या है और उसका मकाम क्या है, उस तरफ नहीं जाना। दूसरा लफ्ज वारिस, विरासत। ए मुंतखब शुदा आदम के वारिस, आप पर हमारा सलाम हो। अब कोई जाकर के छठे इमाम से पूछे कि मौला नबियों की विरासत होती कहां है, क्या आप वारिस फरमा रहे? इसलिए कि जब शहजादी कौनैन कजिया लेकर के गई थी तो मिंबरे रसूल पर बैठने वाले ने यह कहा था कि नहनु माशरुल अंबिया ला नूरसो ला नुवर्रसो वला नुवर्रस या ला नूरसो वला नूरस। हम गिरोहे अंबिया न किसी के वारिस होते हैं न किसी को अपना वारिस बनाते हैं। जबकि अजीब बात है कि एक तरफ कुरान कह रहा है कि गिरोहे अंबिया वारिस बनाते हैं और दूसरी तरफ आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने। अच्छा, अजीब बात यह है कि यह हदीस सिर्फ आपने सुनी है और किसी ने सुनी ही नहीं। बहरहाल हमें इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी है। अल्लाह यह आवाज दे रहा है कि जनाब सुलेमान जनाब दाऊद के वारिस हुए। तो सवाल यह पैदा होता है कि यह विरासत होती क्या है और अंबिया की विरासत क्या है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, यह विरासत होती क्या है। बहुत आम लफ्ज है और आम माना भी है, सब लोग जानते हैं कि विरासत कहते किसको है। विरासत वही तो है जो बाप अपने बेटे के लिए छोड़ता है, बेटा अपने बेटे के लिए छोड़ता है, उसका बेटा अपने बेटे के लिए छोड़ता है। यानी या दूसरे लफ्जों में यह कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि विरासत दर हकीकत एक अमानत होती है जो नस्ल दर नस्ल चला करती है। लेकिन उलमा ने बयान किया कि विरासत दो तरीके की होती है। बहुत तवज्जो, जल्दी जल्दी बात को बयान कर रहा हूं। विरासत दो तरीके की होती है, एक विरासत विरासत मादी होती है और एक विरासत विरासत मानवी होती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, आमतौर पे विरासत का तसव्वुर यह है कि विरासत में इंसान को हासिल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विरासत में इंसान को देनदारी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? विरासत में कभी ऐसा भी होता है कि बाप ने कर्ज लिया हुआ है
और बाप उस कर्ज को अदा नहीं कर सका। तवज्जो, बाप ने कर्ज लिया हुआ है और बाप उस कर्ज को अदा नहीं कर सका, तो बेटे के ऊपर उस कर्ज को अदा करना वाजिब है। यही नहीं अजीजों, बाप की अगर कज़ा नमाजें हैं तो वारिस पर वाजिब है कि वो अपने बाप की कज़ा नमाजें पूरी करे। ये अलग बात है कि ये मसला तब का है जब वालिद साहब ने जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ी हो। जानबूझ करके छोड़ी हुई नमाज अगर बेटा अदा करवा दे रहा है तो ये उसकी सआदत है, वाजिब नहीं है उसके ऊपर। लेकिन जो कज़ा नमाजें हैं, जो कज़ा रोजे हैं, अगर सहवन छूटा है तो बहरहाल वाजिब है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आमतौर पर यह होता है कि विरासत मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है कि विरासत में देना पड़ता है। विरासत मादी और विरासत मानवी यही होती है। विरासत मादी में आमतौर पर यह होता है कि बेटे को बाप से चीजें मिली, लेकिन विरासत मानवी में ऐसा जरूरी नहीं है। विरासत मानवी में देना पड़ता है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मासूम फरमा रहे हैं कि जनाब आदम के वारिस आप पर हमारा सलाम हो, ऐ जनाब नूह के वारिस आप पर हमारा सलाम हो। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इन अंबिया की क्या खुसूसियात थी और इन अंबिया के क्या काम थे कि जिन काम को अंबिया ने अंजाम दिया, और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उन काम के वारिस हैं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीब शय है। और अंबिया के काम आप देखें, जनाब आदम कौन है? जनाब आदम वो है कि जिन्हें अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया है। तवज्जो, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं जमीन के ऊपर एक खलीफा बना रहा हूं या बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने सवाल कर दिया, पालने वाले, क्या उसे तू अपना खलीफा बनाएगा? तवज्जो एक एक लफ्ज पर, क्या उसे तू अपना खलीफा बनाएगा कि जो जमीन पर जाकर के खूनरेजी करे, जो जमीन पर जाकर के लोगों का नाहक खून बहाए? तो आवाज़ कुदरत आई। तवज्जो, क्या तो आवाज़ कुदरत आई कि ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अच्छा, जनाब आदम को यह खिलाफत मिली क्यों? जनाब आदम को यह खिलाफत इल्म की बुनियाद पर मिली। कुरान आवाज देता है वअल्लमल आदम अल अस्मा, कि हमने आदम को अस्मा का इल्म दे दिया। तो जनाब आदम को यह खिलाफत मिली इल्म के बुनियाद पर। तो अल्लाह ने एक मेयार तय कर दिया, जिसके पास इल्म होगा वो खलीफा खुदा होगा, जिसके पास इल्म नहीं होगा वो खलीफा खुदा नहीं होगा। जिसके पास इल्म होगा वो खलीफा होगा, जिसके पास इल्म नहीं होगा वो खलीफा नहीं होगा। तो अब आप हमें बताइए, क्या वो खिलाफत का हकदार है जो दीवार पर जाकर के ये कहे कि मैं अगर गुमराह होता हुआ नजर आऊं तो मेरी हिदायत कर देना? या वो खिलाफत का हकदार है जिसके बारे में अल्लाह का रसूल ये कहे अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुआ? सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और उसके बाद जब जनाब आदम की खिलकत का तस्करा आया तो अल्लाह ने आवाज दिया कि हमने आदम को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। तमाम दुनिया की मिट्टियों में उन मिट्टियों का एक्सट्रैक्ट, उसका जौहर निकाला और उस जौहर से जनाब आदम की खिलकत किया, बिल्कुल फ्रेश, किसी भी तरीके की कोई आलूदगी नहीं, कोई गंदगी नहीं। क्यों? इसलिए कि आदम वो है कि जिनके सुल्ब में ऐसे अफराद का आना है कि जिनके बारे में कुरान की आयत ये आवाज दे रही होगी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत
वयुतहिरकुम तत्हीरा। और उसके बाद से अल्लाह ने आवाज दिया, ये ताजे खिलाफत जनाब आदम को पहनाने के लिए अल्लाह ने आवाज दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये नहीं कहा। और यहीं से इंसान को अपनी मंजिलत समझना चाहिए, फर्जंदे आदम को अपनी मंजिलत समझना चाहिए। आवाज दिया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये नहीं कहा इन्नी जाइलुन लिल अर्ज़ खलीफा। अगर लिल अर्ज़ खलीफा कहता तो अल्लाह का ये जानशीन, अल्लाह का ये खलीफा जमीन तक महदूद होकर के रह जाता। उसने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हम जमीन पर एक खलीफा बना रहे हैं, यानी मनसब मेरा है, खलीफा मेरा है, जमीन उसके इस्तक़रार की जगह है, उसके रहने की जगह है, उसके सुकूनत की जगह है। अगर इख्तियारात की बात देखोगे तो मेरा खलीफा है, मेरा खलीफा, जितने इख्तियारात मेरे हैं उतने इख्तियारात उसके होंगे। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यहीं से इंसान को समझ लेना चाहिए, इख्तियारात समझ लेना चाहिए। अल्लाह ने इंसान को कितना ज्यादा इख्तियार देकर के भेजा है। आवाज दिया ये मेरा खलीफा है जमीन के ऊपर। यह ना समझना कि आलमीन के लिए सिर्फ जमीन के लिए महदूद है, इसके इख्तियारात हैं। इसके इख्तियारात में सूरज भी है, इसके इख्तियारात में चांद भी है, इसके इख्तियारात में हवाएं भी हैं, इसके इख्तियारात में दरिया भी है, इसके इख्तियारात में पहाड़ भी हैं। सारी की सारी कायनात इसके इख्तियार में है, सारी की सारी कायनात इसके इख्तियार में है। अगर ये आदम है ना, अगर आदम हमारा नबी है ना, अगर जब आदम मेरा खलीफा होते हुए आदम के पास इख्तियार है, तो जो इनमें सबसे अफजल है वो अगर सूरज को पलटा ले या चांद के 2 टुकड़े कर ले तो हैरत ना करना, और कभी उनके इख्तियारात पे गुफ्तगू ना करना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। भाई खलीफा इलाही है, खलीफा इलाही है तो अल्लाह ने इख्तियारात दे दिए हुए हैं। आगे इंशाअल्लाह वक्त रहा मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने अपने पहचानने के दरवाजे बनाए हैं। जनाब आदम को जब खल्क किया जा रहा था, जब ये बात हो रही थी कि हम खलीफा बनाने वाले हैं, अच्छा मैंने कहा इंसान को यहीं से अपनी मंजिलत समझना चाहिए। अल्लाह ने वज्जाल लकुम मुल अर्ज, हमने तुम्हारे लिए जमीन करार दिया है, और उसी तरीके से हमने तुम्हारे लिए सूरज बनाया है। तवज्जो, हमने तुम्हारे लिए जमीन बनाई है, हमने तुम्हारे लिए सूरज बनाया है। गौर कीजिएगा, अल्लाह ये कह रहे हैं हमने तुम्हारे लिए ये जमीन बनाई है, हमने तुम्हारे लिए ये सूरज बनाया है, हमने तुम्हारे लिए ये दरिया बहाए हैं। अल्लाह ये बार बार कह रहा है हमने तुम्हारे लिए ये सूरज बनाया है, हमने तुम्हारे लिए ये जमीन बनाई है, हमने तुम्हारे लिए ये दरिया बनाए हैं, हमने तुम्हारे लिए हवाएं बनाए हैं, तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम इनके लिए नहीं बनाए गए हो। और यही से फर्क समझ में आ जाता है। जो अपने आप को खलीफा इलाही समझता है उसकी नजर में न माल, न जमीन, न हुकूमत, किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं है। वो जानता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा की मिल्कियत है और उसी की तरफ वापस जाने वाले। अगर वो जमीन के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, अगर वो मालो दौलत के लिए खुदा को भूल जाए, तो याद रखिएगा वो उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल की मंजिल में आ सकता है। लक़द खलक़नाकुम फी अहसन तक़वीम के मंजिल पर नहीं आ सकता। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम के मंजिल पर नहीं आ सकता है। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद व आले है ना। तो जनाब आदम को खलीफा बनाया अल्लाह ने, और जनाब आदम को जब खलीफा बनाया अल्लाह ने, और फरिश्तों ने जब सवाल किया कि पालने वाले क्या तू उसे जमीन पर खलीफा बनाना चाहता है कि जो जमीन पर जाकर के खून बहाएगा, खून रेजी करेगा, तो आवाज़ कुदरत आई कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, बेहतर जानता हूं।
तुम नहीं जानते। सवाल यह पैदा होता है कि जनाब आदम की खिलकत से पहले जब अल्लाह ने यह ऐलान किया तो फरिश्तों ने किस बात पर सवाल उठाया, इतराज किया मैं नहीं कहूंगा, किस बात के ऊपर सवाल उठाया। बस आज की आखिरी बात, खिलाफत के 3 उसूल होते हैं, तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो। खिलाफत के 3 उसूल होते हैं, 3 शर्त होती है। पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त यह होती है कि खलीफा जो बनने वाला है, तवज्जो, खलीफा जो बनने वाला है वो भी मौजूद हो और जो खलीफा बनाने वाला है वो भी मौजूद हो। ये दोनों अफराद मौजूद होंगे तब तो खिलाफत होगी, वरना खिलाफत किसी काम की नहीं है। जो खलीफा बनने वाला है और जो खलीफा बनाने वाला है, मैं 2 बात अर्ज करूंगा, जो खलीफा बनने वाला है और जो खलीफा बनाने वाला है, ये मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। दूसरा, खलीफा बनाने वाला और खलीफा बनने वाला दोनों इस अम्र पर राजी हो, जो खलीफा बन रहा है वो भी राजी हो, जो खलीफा बना रहा है वो भी राजी हो। अगर 2 तरफा रजायत नहीं होगी खिलाफत काफी नहीं है। और तीसरा, बहुत तवज्जो, तीसरी शर्त तीसरी शर्त यह है कि खलीफा बनाने वाला अगर मौजूद नहीं हो, बहुत तवज्जो, खलीफा बनाने वाला अगर मौजूद नहीं हो तो जो खलीफा है उसको खलीफा बनाने वाले के तमाम इख्तियारात होने चाहिए। जो वो कर सकता है वो ये कर सके तो खलीफा है, वो अगर नहीं कर सके तो खलीफा नहीं है। अब समझ में आया जंगे जमल में जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा था कि जाकर के बता दो कि नानी आप जिस बात से डर रही हैं बाबा कह रहे हैं कि वही हो जाएगा। तमाम इख्तियारात अल्लाह के नबी ने दिए थे, तीनों शर्त। अब सवाल यह है कि खलीफा बनाने वाला तो मौजूद है जनाब आदम की खिलाफत में, खलीफा बनने वाला भी मौजूद है, दोनों तरफ की रजायत भी मौजूद है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या कुछ ऐसा जमाना है कि जहां पर खुदा ना रहे? तवज्जो, मसला यहीं पर है। एक दुरूद पढ़े वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इंसान ये तसव्वुर कर सकता है कि कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा सानिया ऐसा है कि जहां पर खुदा मौजूद ना हो और जनाब आदम अल्लाह के खलीफा हो? जाहिर है कि अगर इंसान ये तसव्वुर करता है तो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। तो फिर खिलाफत इलाहिया का क्या मतलब है? बड़ी प्यारी बात फरमाई। जब सवाल किया तो जवाब दिया कि असल में अल्लाह ने जनाब आदम को खिलाफत दे करके ये बताया कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया और बनाने के बाद से पूरा एक निजाम बना दिया और सबको इख्तियारात दे दिए। सूरज को चमकने का इख्तियार दे दिया, जमीन को घूमने का इख्तियार दे दिया, हवाओं को चलने का इख्तियार दे दिया। कंट्रोलिंग पावर खुदा के पास है, इख्तियारात इनके पास है। वैसे ही अल्लाह ने कुछ ऐसी ज़वाते मुक़द्दसा बनाई कि सारे के सारे इख्तियारात अपने उनको दे दिए। रिस्क का इख्तियार दिया, हवाओं को चलाने का इख्तियार दिया, सूरज को पलटाने का इख्तियार दिया, चांद को 2 टुकड़े करने का इख्तियार दिया। और इन्हीं खिलाफतों में एक चीज बताई कि ये अफराद वो हैं कि जिनके जरिए इंसान खुदा तक पहुंच सकता है। दर हकीकत खिलाफत इलाहिया का मतलब यह है कि ये वसीला बने कि इंसान इनके जरिए खुदा तक पहुंचे। या दूसरे जुमले ये में अगर कहा जाए तो वो ये कहा जाए कि लोग देखें इन्हें पहचाने उसे, लोग देखें इन्हें पहचाने उसे। ये हकीकत में दर हकीकत
ये खुदा तक पहुंचने का जरिया बनाया जनाब आदम को, खुदा तक पहुंचने का जरिया बनाया जनाब नूह को। और सिर्फ इन्हीं अल्फाज को, इन्हीं अफराद को नहीं, बल्कि अल्लाह ने इसके लिए अपने अस्मा खल्क किए, 99 अस्मा जो मशहूर है, उसमें कुछ अस्माए हुस्ना है। सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अस्माए हुस्ना वो दरवाजे हैं कि जिन दरवाजे से इंसान खुदा तक पहुंच सकता है। इसीलिए तो फरमाया है नहनो अस्माउल्लाहिल हुस्ना, हम अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से हैं। सलावत पढ़े वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस, और आज की आखिरी बात, यहीं से रब्ते मसाइल। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिसे जनाबे आदम है। जनाबे आदम कौन है? खलीफतुल्लाह है, खिलाफत इलाहिया है। इसका मतलब यह है कि जो जनाबे आदम को माने उसने खुदा को माना, जो जनाबे आदम की इताअत कर रहा है उसने खुदा की इताअत किया। जब ऐसा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिसे जनाबे आदम है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत कर रहा है वो खुदा की इताअत कर रहा है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मान रहा है वो खुदा को मान रहा है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती रख रहा है वो खुदा से दोस्ती रख रहा है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रख रहा है, दर हकीकत वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी नहीं रख रहा, बल्कि हकीकत में खुदा से दुश्मनी रख रहा है। तो खुदा से दुश्मनी रखने का एक ही अंजाम है। वहां भी बारगाह अहदियत से निकाला गया था, यहां भी बारगाह अहदियत से निकाला जाएगा। सलवात पढ़े वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखने का एक और नतीजा, और वो बड़ा बहुत बुरा नतीजा है। वो नतीजा क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदार हैं। जन्नत में कोई उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राजी नहीं हो। अरे जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राजी नहीं हो तब तक इंसान जन्नत में नहीं जा सकता जो कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो। अब उसके लिए आप तमाम जो भी लोग हैं वो उसके लिए तमाम जवाब पैदा करते रहे, वो उसने नहीं मारा था और ऐसा नहीं किया था और वो जब मैदान जंग में नहीं था और वगैरह वगैरह। भाई साफ बात है, अगर नहीं मारा था तो कातिल हुसैन को सजा देना चाहिए था। सजा नहीं देना इस बात की दलील है कि या तो उसने कत्ल करवाया था या कत्ल हुसैन पर राजी था। और जब ऐसा मामला आता है तो पैगंबर इस्लाम अपने असहाब को बुला करके ये कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसे अफराद के बारे में नहीं बताऊं कि जो मेरी उम्मत में मेरे नवासों को कत्ल करेंगे और उनके ऊपर दुनिया में भी लानत होगी और आखिरत में भी लानत होगी। अब याद कीजिए ज़हरत वारिसा का वो जुमला, लानल्लाहु उम्मतन कतलत का वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का। उसके बाद का जुमला सबसे अहम है, वलानल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़अत बे। उन लोगों के ऊपर भी लानत है जिन्होंने कत्ल हुसैन के बारे में सुना और खामोश रहे, उनके ऊपर भी लानत है। क्यों? इसलिए कि हुसैन अहले बैत नबुव्वत है, हुसैन वारिसे अंबिया है, हुसैन मादन रसालत है, हुसैन वो है कि जिन्होंने ऐलान किया चलते हुए कि मैं अम्र बिल मारूफ करने जा रहा हूं, मैं नहीं अनिल मुनकर करना चाह रहा हूं। जो कोई भी आना चाहता है हमारे साथ वो आ सकता है, मेरी तरफ से तमाम की तमाम दावत। जो कोई भी आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन खून में इतनी तासीर होनी चाहिए कि अगर जमीन पर पड़े तो खाके शफा बन जाए। खून में इतनी तहारत होनी चाहिए कि जो हुसैन के खून से मखलूत हो जाए। बस आज आप इमाम का 20वां करने के लिए जमा हुए हैं। हम सब इमाम का 20वां करने के लिए जमा हुए हैं। क्यों? इसलिए जमा हुए हैं कि पैगंबर ने यह फरमाया है
कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदू अबदा, बेशक कत्ल हुसैन ने मोमिनों के दिलों में वो आग लगाई है जो हरगिज ठंडी नहीं होगी। दिल में गमे हुसैन के लिए कल्ब का मोमिन होना जरूरी है। जब तक ईमान नहीं होगा मोहब्बत हुसैन नहीं आएगी, गमे हुसैन नहीं आएगी। बस उस इमाम का 20वां करने के लिए बैठे हैं कि जिनके ऊपर वारिसों को गिरिया करने नहीं दिया गया। हमसे सवाल होता है कब तक रोओगे, कब तक रोओगे, 1400 साल से रो रहे हो, कब तक रोओगे? हम जवाब देते हैं कि अगर वारिसों को रोने दिया होता तो हम इस तरीके से नहीं रोते। जब भी यतीम हुसैन अपने बाबा का नाम लेती थी ताजियाने मिलते थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस बीमार इमाम के बारे में सोचे। आप अंदाजा करें, अगर कोई मौत हो जाए और जनाजा दफन ना हो, ऐसे ही पड़ा रहे, तो वारिसीन के दिल पर क्या बीतेगी। और इस बात को सोच करके आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हालत को समझिए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सवाल किया है शहजादी ने, मेरे लाल ऐसा लगता है कि तुम भी हमें छोड़ करके चले जाओगे। जब यह काफिला 11 मुहर्रम को ले जाया जा रहा था उस तरफ से कि जिधर लाशाए शुहदा मौजूद थे, ले जाया जा रहा था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल रहा था, तो शहजादी ने सवाल किया था, मेरे लाल ऐसा लगता है कि जैसे तुम भी हमें छोड़ करके चले जाओगे। तो सैयद सज्जाद ने यह आवाज दिया था, फुफी अम्मा क्या आप देखने नहीं है, इन जालिमों ने अपने लाशाए नजिस को तो दफन किया है। मैं जवान बेटा मौजूद हूं और मेरे बाबा का लाशा पे गोरो कफन पड़ा हुआ है, और मैं इतना मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है, मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, मैं किस तरीके से अपने बाबा का जनाजा दफन करूं। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ जनाब, यही तो वजह है कि आपके वक्त के इमाम ने सलाम भेजा है, अस्सलामु अला रऊसिल मुफर्रक़ात, अस्सलामु अला रऊसिल मक़तूआत, अस्सलामु अला अलल आज़ाइल मक़तूआत, सलाम हो, अस्सलामु अला अली अनिल सगीर, अस्सलामु अला अली अनिल कबीर, अली अकबर पर सलाम, अली असगर पर सलाम, शिकस्ता सरों पर सलाम। सलाम उसके ऊपर कि जिन पर अंबिया ने गिरिया किया, सलाम उसके ऊपर कि जिनके ऊपर मलाइका ने गिरिया किया, सलाम उन रुखसार के ऊपर कि जिनके रंग करबला से कूफा और कूफा से शाम के दरमियान कभी सुर्ख, कभी नीला, कभी काला हुआ जा रहा था। सलाम उस लाशे के ऊपर कि जो न कत्ल के वक्त न जीन के ऊपर था न जमीन के ऊपर था। सलाम उन आज़ा के ऊपर कि जिनको काट लिया गया। आज़ादारों, आपको मालूम है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत के लिए आए थे और आने के बाद से तमाम बीवियों से रुखसत हो गए थे, शहजादी ज़ैनब से जब रुखसत हो रहे थे तो क्या देखा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि शहजादी ज़ैनब के दिल का हाल अजीब बेचैन है, चेहरे पर अजीब गम का आलम है, बेचैनी है, इस्तराब है। आवाज दी, बहन ज़ैनब अभी तो कूफा और शाम के मार्का को सर करना है, ए बहन इस तरीके से घबराओगी तो कैसे होगा। आवाज दिया था, भैया क्या करूं, जिस्म दिल को करार नहीं आ रहा है। एक मर्तबा उंगली का इशारा किया और एक वसीयत किया, ए बहन हमें अपनी नमाज शब की दुआओं में भूल न जाना। और उसके बाद पैगाम दिया, ए बहन जब कैद से छुट करके जाना ना तो मेरे चाहने वालों को, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना है कि जब भी कभी ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले, और जब भी किसी गरीब के मौत के बारे में सुने तो मेरी शहादत को याद कर ले। कितना मान था अपने चाहने वालों पर कि मेरे चाहने
आने वाले जब भी ठंडा पानी पिएंगे मुझे याद कर लेंगे, जब भी किसी गरीब की मौत के बारे में सुनेंगे हमें याद कर लेंगे। हम भी तो इसी ख्वाहिश के जवाब देते हैं, हर ज़ियारत में जवाब देते हैं, या लैतनी कुन्ना माकुम फाफूज़ माकुम, ए शुहदाए करबला, काश के हम भी आपके साथ होते तो हम भी कामयाब हो जाते। लो आज़ादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत हो रहे हैं शहजादी ज़ैनब से। जब इशारा कर लिया शहजादी ज़ैनब के दिल को सुकून आ गया, बाहर निकले और कोई सवार करने वाला नहीं था। फनज़रा यमीनन व शमाला, दाहिनी जानिब देखा, बाई जानिब देखा, कोई सवार करने वाला नहीं था। बहन ने भाई को सवार किया। हुसैन जबकि चले बादे दोपहर रन को, न था कोई के जो था मेरे काबे तौसन को। सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। लो आज़ादारो, हुसैन रुखसत हो रहे कि इतने में हुसैन को कुछ याद आया। आवाज दी, बहन जरा अपनी कलाई तो दीजिए। चादर हटाया, कलाई को बोसा लिया, आवाज दिया कि भैया ये क्या कर रहे हैं? माँ की वसीयत थी, बाबा की वसीयत थी कि इन्हीं बाजुओं में इन्हीं हाथों में रस्म बांधी जाएगी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा भैया जरा झुके तो, उसके बाद से उलकूम का बोसा लेना शुरू किया। बहन ये क्या कर रही है? आवाज दिया, मादरे गिरामी ने फरमाया था मैं तो न हूंगी बहन, मैं ज़ैनब, मेरी तरफ से हुसैन के उस जगह का बोसा ले लेना जहां पर खंजर चलाया जाएगा। बस आखिरी जुमला है। उसके बाद से इमाम ने जनाब ज़ैनब से ये कहा कि बहन जरा पुराने कपड़े वाली गठरी तो लेकर के आओ। पुराने कपड़े वाली गठरी। पूछा भैया पुराने कपड़े वाली गठरी क्या करेंगे? क्या मैं ज़ेबे तन करना चाहता हूँ, इसलिए कि अरब का दस्तूर यह है कि जब भी किसी कोई तौहीन करना चाहते हैं तो जिस्म से पूरे के पूरे लिबास उतार लेते हैं और उसके लाशे को पामाल करते हैं। लेकिन अज़ादारों, इमाम हुसैन रुखसत हो गए, कपड़े को पहन करके, पुराने कपड़े को पहन करके रुखसत हो गए। उसके बाद क्या हुआ तारीख में नहीं मिलता है। हाँ, शाम गरीबा का एक वाकया मिलता है कि जब लूटने की बारी आई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक हाथ की अंगूठी उंगली में ही थी और उधर से मलाइका अंबिया का नुज़ूल हो रहा था। शिम जालिम ने जो हाथों में अंगूठी देखा ना, अंगूठी को निकालना चाहा, जख्मों से इतना ज्यादा वरम हो गया था कि नहीं निकाल सकता था। एक मर्तबा जेब से खंजर निकाला और उसके बाद से उंगली को भी खता कर दिया और अज़ादारों कयामत आ गई, कयामत आ गई। इधर सकीना 11 मुहर्रम को जब ये काफिला चलने लगा ना, कयामत आ गई। तमाम के तमाम सवार हो रहे, सकीना नहीं मिल रही है। एक मर्तबा शिम्र ताजियाने लहराते हुए, बस आखिरी जुमला जैसे सुन ले, शिम्र ताजियाने लहराते हुए सकीना को तलाश करता हुआ चला तो क्या देखा कि एक बेसर के लाशे के सीने की जगह पर सकीना लिपटी हुई है। क्या सकीना तू यहाँ क्या कर रही है? ये किसका लाशा है? आवाज दिया, शिम्र तू नहीं पहचानता, ये मेरे बाबा का लाशा है। सकीना कैसे पहचाना? क्या रात के वक्त मैं अपने बाबा को आवाज देते हुए चली आ रही थी तो इसी लाशे से आवाज आई थी, एलैया एलैया सकीना। उसके बाद अज़ादारों शिम्र ने कहा, सकीना तुम्हें हमारे साथ चलना है, तुम्हें हमारे साथ चलना है। क्या शिम्र बड़ा करम होगा अगर तुम मेरे बाबा के जनाजे पे मुझे छोड़ दे। क्या शिम्र ने कि सकीना बाबा के जनाजे पे क्या करेगी? क्या शिम्र देख नहीं रहा है मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हुआ है, मेरे बाबा के जिस्म पर कफन नहीं है। जब फौजें चली जाएंगी मैं फरात में जाऊंगी, पानी चुल्लू में भर के लाऊंगी, अपने बाबा के हल्क को तर करूंगी और नखलिस्तान से पत्तियां उठाऊंगी और पत्तियां उठाने के बाद अपने बेकफन बाबा के जिस्म पर इन पत्तियों से कफन करूंगी। एक मरतबा शिम्र ने कहा, सकीना चलना है? क्या शिम्र मुझे बाबा के जनाजे पर रहने दे। शिम्र ने ताजियाना लहराया, सकीना अगर नहीं चली मैं ताजियाने मारूंगा। एक मरतबा सकीना तड़प गई, आवाज दी, बाबा ख्वाहिश तो यह थी कि आपके हलक पर पानी डालूं, आपके जिस्म को ढक दूं, लेकिन बाबा ताजियाने खाने की ताब नहीं है। सकीना जा रही है, खुदा हाफिज। आवाज है, जाओ मेरी लाल, खुदा हाफिज, अब हाशर में मुलाकात होगी। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौम मातम।
अब ना था कोई और
मोहम्मद